भक्ति काव्य में कृष्ण काव्य का महत्व भक्ति, रीति काव्य और सांप्रदायिक दृष्टि से अनन्य है। भारतीय काव्य परंपरा में कृष्ण भक्ति संबंधित अनेक संप्रदाय प्रचलित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का मानवीयकरण किया गया है। कृष्ण भक्ति संबंधित अनेक संप्रदायों का निर्माण मध्यकाल में हुआ, जैसे माधवाचार्य का द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभी संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय आदि। कवि जयदेव सबसे पहले राधा कृष्ण संबंधी काव्य के रचयिता माने जाते हैं। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ सामान्यतया मैथिल कोकिल विद्यापति से माना गया है। विद्यापति के चित्रण में मादक श्रृंगारी चित्र अधिक है, जिसमें भक्ति का अभाव है। कृष्ण काव्य में प्राण का संचार भरने का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। सूरदास के द्वारा ही कृष्ण काव्य को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के विकास में महत्तम योगदान दिया है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां तथा विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले श्री कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। भगवान कृष्ण के 3 रूप प्रचलित है: धर्मोपदेशक ऋषि, नीति विशारद क्षत्रिय नरेश तथा गोपाल कृष्ण अथवा गोपी वल्लभ कृष्ण रूप। कृष्ण भक्त कवियों ने लोकरंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान लीलानंद के लिए किया है। लीला का मूल उद्देश्य अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है। उन्होंने बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं, सख्य रूप में लीलाएं तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं ही समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में रची है। कवियों ने उस अखंड आनंद का चरम रूप स्त्री पुरुष के रतिभाव में कल्पित किया। निम्बार्क, चैतन्य, हरिवंश और हरिदास की इन सभी कृष्ण भक्ति संप्रदायों में माधुर्य भाव का सर्वाधिक महत्व है। गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गायन, श्रवण, स्मरण एवं चिंतन ही कवि कर्म की इतिश्री बन गया है। सूरदास ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक भावना, मानसिक विरागत्व एवं अत्यंत संयम से किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, लीला गान में भी सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम। माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोप गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से ही सूर सागर भरा है। अतः कृष्ण भक्त कवि सगुण लीला भक्ति में विश्वास करते हैं। विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना। कृष्ण भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा भागवत पुराण माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत के 10वें स्कंद का आधार लेकर ही कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। मध्यकाल में भागवत पुराण बहुत लोकप्रिय था। कृष्ण भक्त कवियों ने केवल अनुवाद न कर मौलिक उद्भावना से काम लिया। भागवती कृष्ण निर्लिप्त है, जबकि हिंदी कवियों के कृष्ण गोपियों की ओर स्वयं उन्मुख होते हैं और
हृदयकारी लीलाओं से अनेक हृदय को जीतते हैं। भागवत में श्री कृष्ण ब्रह्म तत्व है। हिंदी कवियों के कृष्ण में अलौकिकता कम है। वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रणय लीलाएं करते हैं। भागवत में राधा का कोई उल्लेख नहीं, किंतु हिंदी कवियों ने राधा की कल्पना द्वारा प्रणय चित्रण में एक अलौकिकता एवं भव्यता भर दी है और गोपियां भी एक निष्ठता का भाव रखने वाली है। इन कवियों ने जयदेव और विद्यापति का आधार लेकर यथेष्ट कल्पना शक्ति से काम लिया है। विद्यापति में राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन में जहां स्थूलता और उद्दामता है, वहां इनमें नवीन रूप रंग भरकर उसे निखार दिया है। इन्होंने अर्थात कृष्ण भक्त कवियों ने लोक प्रचलित कृष्ण लीलाओं का सदुपयोग करके कृष्ण भक्ति की अभिवृद्धि में एक नवीन योगदान दिया है। इन कवियों ने अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। कृष्ण भक्ति का सामाजिक पक्ष। कृष्ण भक्ति काव्य लीला होते हुए भी इस काव्य में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन मिलता है। सुर ने भागवत के कुछ अन्य प्रसंगों को चुनकर तत्कालीन जीवन की उद्देश्यहीनता एवं इंद्रिय परायणता की आलोचना की है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए इन कवियों ने वर्णाश्रम धर्म पतन, सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक विडंबनाओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना वैयक्तिक होते हुए भी लोक मंगल की भावना से प्रेरित है। ऐतिहासिक पक्ष। कृष्ण भक्ति काव्य के कवि मथुरा वृंदावन में थे। उनकी कविता पर राजनीति का कोई व्यापक असर नहीं पड़ा, किंतु इनके साहित्य में गोकुल, मथुरा, वृंदावन की ऐतिहासिकता अवश्य दिखाई देती है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने वल्लभ कुल का परिचय दिया है। राधा वल्लभी भक्तों ने हित हरिवंश को अवतार मानते हुए उनका यशोगान किया है। कई भक्त कवियों ने उनके भक्तों के चरित्रों को अंकित किया है। इन सब का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन समय की सुंदर सांस्कृतिक झांकी मिलती है। वात्सल्य रस का चित्रण। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय है। उन्होंने कृष्ण के रूप में बालक की विभिन्न चेष्टाओं एवं क्रियाओं का चित्रण सहज स्वाभाविक ढंग से किया है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी भी मनोदशाएं, क्रीड़ा तक के विधान हैं, उन सबका हृदयकारी वर्णन कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। सूरदास जी का उदाहरण द्रष्टव्य है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, या मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोही दूध पियंत बई, यह अजहू है छोटी। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को अपने काव्य का विषय बनाया। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण में मानव और अतिमानव के विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण मिलता है। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत के नीति कुशल व्यवहारवादी योद्धा कृष्ण नहीं, वे बाल गोपाल तथा सांवले सलोने छलिया कृष्ण हैं। वे नंद यशोदा, गोप गोपी और सखा उद्धव के कृष्ण हैं। कृष्णावतार का उद्देश्य ही लीला है और
इन पात्रों का उद्देश्य है लीला में शामिल होना। राधा रस रूपिणी है, जिसके चरित्र के दो पक्ष है। वास्तव में वह कृष्ण से अभिन्न है, किंतु व्यवहार में उसे कृष्ण प्रेम को उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए चित्रित किया है। भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर भाव, मस्तिष्क पर हृदय, ज्ञान पर भक्ति और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखलाई है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक काव्य है। इस काव्य में प्रकृति के मनोरम और अनुकूल, भयानक और प्रतिकूल रूपों के चित्रण में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। प्रकृति का कोई भी सौंदर्य उनकी आंखों से नहीं छूटा। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, वन, जलाशय, यमुना, कुंज आदि का सौंदर्य चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। सूरदास का प्रभातकालीन चित्रण देखिए। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भृंगलता फूले। रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगारिक चित्रणों के साथ रीति तत्व का भी समावेश है। सूरदास और नंददास की कृतियां इसका प्रमाण है। सूरदास की साहित्य लहरी और नंददास की रसमंजरी तथा विरह मंजरी में नायिका भेद तथा अलंकारों का विवेचन मिलता है। सूरदास के समय में ही विट्ठल जी ने श्रृंगार रस में उन्हीं के जैसा रीति परख ग्रंथ लिखा। उस समय चैतन्य संप्रदाय में भक्ति को काव्य शास्त्र का सांगोपांग रूप देने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि की रचना की थी। नंददास की रसमंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, हेला, रति आदि का विस्तृत विवेचन है। रूपमंजरी में वयः संधि तथा प्रथम समागम आदि दशाओं का वर्णन मिलता है। अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि इन कवियों ने अपने काव्यों में रीति तत्व का समावेश किया है। प्रेम की अलौकिकता की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम की अलौकिकता पर बल दिया है। इनका श्रृंगार रस चित्रण मधुर रस की कोटि में आता है। मधुर रस की स्थापना कृष्ण और राधा के प्रेम का उन्मुक्त चित्रण करने के लिए ही की गई है। कृष्ण भक्त कवियों ने रति जैसे प्रसंगों का वर्णन किया है। इन प्रसंगों में आध्यात्मिकता ढूंढना व्यर्थ है। इस भक्ति परंपरा में श्रृंगार वर्णन के कई कारण मौजूद थे। एक तो मंदिरों का वातावरण विलास प्रदान होता जा रहा था। दूसरा, अधिकारी वर्ग का दृष्टिकोण भी विलासोन्मुख हो गया था। कृष्ण भक्ति साहित्य पर चैतन्य, हित हरिवंश, हरिदास तथा राधा स्वामी संप्रदायों का गहरा प्रभाव रहा है। संगीतात्मकता। कृष्ण भक्त कवियों में संगीतात्मकता का प्रभाव दिखाई देता है। सामवेद से लेकर आज तक संगीत का आरोह अवरोह, सप्त सुरों का संगम तथा लय, गीति, तान, आलाप आदि शास्त्रीय वस्तु होकर भी लोकानुरूप बदलती हुई मध्यकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य में सवेग प्रवाहित होती रही है। कबीर नानक से लेकर सूर तुलसी सभी मध्यकालीन भक्त कवियों में उक्त संगीतात्मकता साहित्य के अनिवार्य तत्व रागात्मकता के साथ
नाना रूपों में व्यक्त है। कविता की यह संगीतात्मकता कृष्ण काव्य के पुष्टि मार्गीय कवियों में स्पष्ट दिखाई जाती है। अकबर के महान संगीत सम्राट तानसेन पुष्टि मार्गीय स्वामी हरिदास के शिष्य थे। गुजरात प्रांत में यह संगीतात्मक प्रवृत्ति हवेली संगीत के रूप में दृष्टिगोचर होती है। काव्य रूप की दृष्टि से कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य रूप से गेय मुक्तक का प्रयोग किया गया है। इन कवियों ने कृष्ण के जिस अंश को अपने काव्य के लिए चुना वह सर्वथा मुक्तक के उपयुक्त था। संपूर्ण कृष्ण काव्य में प्रबंध रचना बहुत कम पाई गई है, फिर भी कृष्ण जीवन की क्रमबद्ध कल्पना अवश्य मिलती है। सूरदास के काव्य में कृष्ण की संपूर्ण कथा है। कृष्ण की संपूर्ण कथा देने का प्रयास ब्रज विलास में ब्रजरत्न दास ने किया है। नंददास के भंवर गीत, रुक्मणी मंगल और रास पंचाध्यायी में कथात्मकता दिखाई देती है। इस दृष्टि से हित वृंदावन का साहित्य उल्लेखनीय है। इस काव्य पर गद्य का भी प्रभाव रहा है। वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता इसके प्रमाण है। शैली की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों ने अधिकतर गीत शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में गीति के सभी तत्व उपलब्ध है, जैसे भावात्मकता, संगीतात्मकता, वैयक्तिकता, संक्षिप्तता तथा भाष्य की कोमलता आदि। इन कवियों के लिए वैयक्तिकता के लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने गोपियों के माध्यम से वैयक्तिकता का कलात्मक रूप में समावेश कर लिया है। इन कवियों में अनेक अभिव्यंजना शैली के प्रयोग भी मिलते हैं। सुरसागर में अनेक अभिव्यंजना शैलियां हैं। इनका साहित्य शब्द शक्ति, अलंकार, काव्य गुण आदि सभी काव्य गुणों से संपन्न है। रस की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों ने भिन्न भिन्न रसों का जितना सुंदर समन्वय अपनी रचनाओं में किया है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। रस की दृष्टि से कृष्ण काव्य अत्यंत भव्य है। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्ष, करुणा, वात्सल्य, भयानक, रौद्र आदि रसों का मार्मिक चित्रण किया है। वात्सल्य रस में सूरदास बेजोड़ है। छंद की दृष्टि से कृष्ण भक्ति साहित्य की रचनाएं प्रमुखतः पदों में रची गई है। विभिन्न छंदों का उत्कृष्ट चित्रण इन कवियों ने किया है। इन्होंने दोहा, रोला, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग बहुत ही कलात्मकता के साथ किया है। सूरदास ने अपनी कविता में छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। नंददास ने रूपमंजरी और रासमंजरी में दोहा, चौपाई का प्रयोग बहुलता के साथ किया है। अलंकार की दृष्टि से कृष्ण भक्ति काव्य में अलंकारों का अनूठा परिचय मिलता है। इस काल के कवियों ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का विविध आयामी प्रयोग इन कवियों की कविताओं में है। अलंकार की दृष्टि से यह साहित्य संपन्न है। भाषा की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी काव्य रचना के लिए तत्कालीन वृंदावन में प्रचलित लोकबोली ब्रज का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा समस्त उत्तरी भारत में साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। ब्रजभाषा ने बंगाल की भाषा को भी प्रभावित किया। यह आधुनिक काल तक साहित्य की भाषा बनी रही। सुर तथा
रीतिकालीन ज्यादातर सभी कवियों ने इस भाषा को जो सौंदर्य दिया है वह समस्त हिंदी साहित्य में आज भी अद्वितीय है। संक्षेप में, कृष्ण भक्ति साहित्य आनंद और उल्लास का साहित्य है। इसमें सर्वत्र ब्रजरस की प्रधानता है जो अद्भुत और विलक्षण है। शुद्ध कलात्मक दृष्टि से यह साहित्य अनुपम है।